मेरा देवर रोज मेरे पास आता और मुझसे कहता कि भाभी आओ एक गेम खेलते हैं। मैं आपके हाथ में कुछ पकड़ाऊंगा। अगर आपने पहचान लिया तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा और अगर आप हार गई तो आप मुझे दोगी। हमने गेम खेलना शुरू किया। मेरे देवर ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर मेरे हाथों में एक चीज़ थमा दी। जब मैंने उसे छूकर देखा तो बहुत नरम और लचीला था। उस पर काफ़ी बाल भी थे। मैं घबराकर जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम प्रेरणा है। कुछ समय पहले की बात है। मेरे साथ एक बहुत अजीब घटना हुई जिसका असर मेरी पूरी ज़िंदगी पर पड़ा। रात का वक्त था जब माँ ने मेरे कमरे से किसी अनजान आदमी को निकलते हुए देखा। माँ ने उसी समय जाकर पापा को सब कुछ बता दिया कि इतनी रात को मेरे कमरे से कोई आदमी बाहर गया है। शायद अगर कोई और माँ बाप होते तो वह भी यही समझते जो मेरे माँ बाप ने समझा। उन्हें लगा कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है और मैंने उस आदमी को अपने घर बुलाया है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो बहुत चैन से सो रही थी। ना जाने वह कौन था और क्या करने आया था मेरे कमरे में। उसकी सिर्फ एक आवाजाही ने मेरी ज़िंदगी पलट दी। मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा कि क्या मैं उस आदमी को जानती हूँ या वो क्या कर रहा था मेरे कमरे में। उन्होंने बस अपना फैसला सुना दिया था। कहने लगे कि तेरा आशिक था और तुमने उसे मिलने बुलाया था, तभी तो वो रात के अंधेरे में आया था। लेकिन मैंने उस आदमी को नहीं बुलाया था। मैंने माँ से कहा, माँ मेरा कोई आशिक नहीं है और ना ही मैं किसी को मिलने बुलाया था। मैं उस आदमी को जानती तक नहीं हूँ। माँ आप मेरी बात पर विश्वास करो। वो चोर होगा, चोरी करने के ख्याल से मेरे कमरे में आया होगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला इसलिए वो वापस खाली हाथ चला गया होगा। लेकिन माँ थी कि मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी और मेरे माँ बाप ने मुझे बेशर्म घोषित कर दिया। बाहर से शोर आ रहा था। शायद पापा और भाई उस लड़के को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। शोर सुनकर जब मैं बाहर आई, इससे पहले कि मैं पापा को कुछ बता पाती कि पापा ने मुझे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने कहने लगे, तुमने ही उस लड़के को बुलाया होगा। मैंने उन्हें बहुत सफाई दी पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मम्मी से कहा, सुनो रीमा, अब इसके लिए जल्दी से कोई लड़का देखकर शादी करा देते हैं इसकी। अब हमें इसको अपने घर में नहीं रखना है, नहीं तो ये हमारी इज्जत खराब कर देगी। और हाँ, जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती तब तक इस पर नज़र रखो। आज के बाद से ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। इसका आज से कॉलेज जाना भी बंद। उसी दिन शाम को मेरी मासी का फ़ोन आया। मम्मी ने मासी को सब बात बताई। फिर मासी ने मम्मी से कहा, प्रेरणा को फ़ोन दो, मैं भी उससे बात करके पूछती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने कहा, मासी ऐसा कुछ नहीं है जो माँ पापा सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था और क्यों आया था मेरे कमरे में। मासी ने मम्मी पापा को समझाया कि अभी प्रेरणा की उम्र शादी करने के लायक नहीं हुई है। इसकी बातों पर विश्वास करो, तुम्हारी बेटी है ये। लेकिन माँ पापा कहाँ सुनने वाले थे। मासी ने कहा, ठीक है, लेकिन पढ़ाई तो इसकी पूरी हो जाने दो। पर माँ पापा कह रहे थे कि हमने अपनी आंखों से उस लड़के को उसके कमरे से बाहर निकलते देखा है। इससे पहले कि ये हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दे, हमें इसकी शादी करके इस घर से विदा कर देना है। वह दोनों तो जैसे मान ही चुके थे कि उनकी बेटी का उस लड़के के साथ दोस्ती है और मिलने बुलाई थी, लेकिन एक गलत फहमी की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि मेरे माँ बाप को मेरे पर विश्वास नहीं था। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझसे आराम से बात करके सच जानने की कोशिश करते। उन्होंने जो देखा उसी को सच मान लिया। पता नहीं आज माँ पापा किस तरीके की बातें कर रहे थे मेरे बारे में। मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वे दोनों इतने गुस्से में थे कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा
कि अगर मेरा किसी के साथ चक्कर होता तो क्या मैं उसे अपने घर बुलाती, जबकि मैं जानती थी कि मेरे माँ पापा कितने सख्त इंसान हैं। पर गुस्से के आगे कभी किसी का वश नहीं चलता है, और गुस्से में किया हुआ फैसला हमेशा गलत ही होता है। लेकिन अभी वह दोनों किसी की बात को सुनने और समझने की हालत में नहीं थे। जो भी पहला रिश्ता आया उन्होंने उसी को हाँ कह दिया। मेरी शादी 10 दिन के अंदर करा दी गई। मेरे ससुराल में मेरी सास, देवर, पति और ननद रहते थे। जल्दबाजी में मेरी शादी सादगी से हो गई और शादी करके मैं अपने ससुराल चली गई। मैंने सोच लिया था कि मैं आज के बाद अपने माँ बाप के घर कभी नहीं जाऊंगी। जब ससुराल पहुंची तो मेरे पति का मेरे साथ व्यवहार अच्छा था। ससुराल पहुंचने के बाद ही मैं अपने कमरे में बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी और वहाँ कुछ अजीब हुआ। अचानक दरवाज़ा खोलकर मेरा देवर अंदर चला आया और मुझसे पूछने लगा कि भाभी, आपको कुछ चाहिए? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा मतलब, इस कमरे में क्यों आए हो? आपके भैया कहाँ हैं? कहने लगा, आपकी शादी भैया से हुई है, लेकिन भैया ने मुझे आपके पास भेजा है, इसलिए मैं ही रहूँगा इस कमरे में आपके साथ। मैं उसी समय बेड से उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो कहने लगा, अरे भाभी, मैं तो बस आपसे एक छोटा सा मजाक कर रहा था, आप तो बुरा मान गई। मैं उसकी बातें सुनकर सोच रही थी कि किस तरीके की बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है मुझसे। मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि भैया को कमरे में आने में थोड़ा सा समय लगेगा। मैंने उससे कहा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। नींद तो मुझे क्या ही आ रही थी। अनजान घर, अनजान लोग, और ऊपर से मेरे देवर की इस तरह की बातें। बहुत डर गई थी मैं। वो कहने लगा, भाभी, कुछ देर और रहने भी दो ना अपने साथ, मुझे आपसे बात करनी है। आखिर हमारा रिश्ता देवर भाभी का जो है, ये देवर भाभी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत और प्यारा होता है। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुमसे कल बात करूँगी। अभी बहुत रात हो गई है और मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। तुम भी जाकर सो जाओ। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। मुझे लग रहा था कि ये परिवार कुछ अजीब और अलग है, पर मेरे माँ बाप को बस अपने सर से बला टालना था। करीब 3-4 घंटे बाद मेरे पति कमरे में आए। अंदर आते ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे पास आकर कहने लगे, प्रेरणा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरे पति मुझे बहुत अच्छे लगे थे। उनकी कोई भी बात ऐसी नहीं थी जिससे मैं असहज हो जाती। वो मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और आज हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत रात थी। मेरी शादी की शुरुआत उसी तरह से हुई जैसे हर लड़की की होती है। अगले दिन मैं सुबह में जल्दी उठकर नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर किचन में गई और सबके लिए नाश्ता बनाया। लेकिन सुबह सबके उठने के बाद उनकी हरकतों को जब मैं ध्यान दे रही थी तो मुझे लगा, सच में ये लोग बहुत अजीब हैं। मेरी सास की जो उम्र थी उस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं, पर यहाँ के मंदिर को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उसमें किसी ने पूजा पाठ ना किया हो। मेरी ननद बहुत ही बेढंग कपड़े पहनती थी और हमेशा घर से बाहर ही रहा करती थी। पता नहीं कहाँ घूमती रहती थी। पहले ही दिन से घर के सारे काम का बोझ मेरे सर आ गया था। एक दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी तभी मेरा देवर मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, भाभी, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। मैंने पूछा, क्या? क्या कहा तुमने? तो वो हंसकर कहने लगा, भाभी, मैं गेम खेलना चाहता हूँ। मैं आपकी आंखें बंद कर दूंगा और आपके हाथ में कुछ चीज़ें दूंगा। आपको पहचानना है कि वो क्या है। अगर आपने सही पहचाना तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं खेलूँगी, मुझे बहुत काम करना है अभी किचन में। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मैंने अपने पति से कुछ पैसे मांगे। मैंने कहा, मुझे भी तो कुछ खुद के लिए चाहिए होता है। कोई ड्रेस पसंद भी आती है मुझे, तो मैं ले नहीं पाती हूँ, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे पति ने मुझे पैसे देने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा,
हमारी शादी तो अभी कुछ ही दिन पहले ही हुई है। तुम्हारे पास तो बहुत कपड़े हैं, तो क्या ज़रूरत है तुम्हें अभी ड्रेस लेने की? फालतू के कामों में पैसे बर्बाद मत किया करो। उनकी ये बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आखिर एक पति का फ़र्ज होता है कि वो अपनी पत्नी को पैसे दे। उन्होंने तो अभी से ही अपनी जिम्मेदारियों से हाथ छुड़ा लिया था। अभी तो मेरे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। भगवान जाने कैसे निकलेंगे। एक दिन मेरा देवर फिर मेरे पास आया और कहने लगा कि भाभी गेम खेलें। मैंने कहा अच्छा बताओ कैसे खेलना है। कहने लगा कि आपके आँखों पर मैं पट्टी बांध देता हूँ और उसके बाद आपके हाथों में कोई चीज़ें दूंगा और आपको बताना है कि वो क्या है। अगर आप सही बताती हो तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा और अगर आप हार जाती हैं तो आप मुझे 500 रुपये दोगे। मैंने कहा ठीक है, पर मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। लेकिन मैंने उसको इस उम्मीद से हाँ कहा कि कहीं मैं ही जीत जाऊं। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मेरे हाथ में एक चीज़ पकड़ा दी। मैं उसे छू के देख रही थी तो वो बहुत गिलगिला सा था, जिसमें काफ़ी बाल भी थे, पर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो क्या था। मैं बहुत देर तक उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। जब आंखें खोली तो वहाँ कुछ नहीं था। मैंने उससे पूछा बताओ क्या था, तो कहने लगा मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप तो शर्त हार गई, इसलिए आप मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब तुम्हारे भैया देंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। 2 दिन बाद जब मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी तो मेरा देवर फिर मेरे पास आया और कहने लगा भाभी क्या वो गेम हम दोबारा खेलें? अगर आप जीती तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा और अगर आप हार गई तो आप मुझे 1000 रुपये दोगी। मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार और खेल के देखती हूँ। उसने फिर से मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मेरे हाथ में वही लचीला चीज़ पकड़ा दी। मेरे छूने पर मुझे वही एहसास हुआ जो पहली बार छूने पर हुआ था, लेकिन मैं आज भी पहचान नहीं पाई और मैं हार गई। अब वो कहने लगा भाभी आप तो आज भी हार गई, तो आपके ऊपर मेरे 1500 रुपये हो गए। मैंने कहा तुम्हारे भैया ने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। उसने कहा भाभी जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तभी आप मुझे दे देना। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इसके साथ कोई गेम अब से नहीं खेलूँगी। आपको सही बताऊं तो मैं ये पैसे अपने पति के लिए जीतना चाहती थी, क्योंकि अगले महीने उनका जन्मदिन था और मैं उनके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही थी। एक दिन मेरी ननद किचन में कुछ बना रही थी। पहली बार मैंने अपनी ननद को देखा था किचन में, क्योंकि वो घर का बना हुआ खाना नहीं खाती थी। उसे तो हमेशा बाजार का ही खाना था। घर का खाना उसे पसंद ही नहीं है। मेरे ससुराल वाले उतने अमीर तो नहीं थे कि हर रोज़ बाहर से मंगाकर खा सके, लेकिन मेरी ननद को मेरी सास बाहर खाने के लिए पैसे दे दिया करती थी। एक दिन शाम को मैं, मेरी ननद और मेरा देवर, हम तीनों बैठे हुए थे। मैंने अपने देवर से कहा कि जो गेम तुम मेरे साथ खेलते हो वही गेम अपनी बहन के साथ खेलो ना, बहुत मज़ा आएगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम ऐसा हाथ में क्या पकड़ाते हो। मेरा देवर कहने लगा नहीं, ये गेम मैं अपनी बहन के साथ नहीं खेल सकता हूँ। मैंने कहा क्यों? ऐसा कौन सा गेम है जो तुम अपनी भाभी के साथ खेल सकते हो लेकिन बहन के साथ नहीं? तो उसने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया। मैं उसके बाद सोच में पड़ गई थी कि आखिर क्या है उस गेम में। मैंने कहा तुम क्या हाथ में पकड़ाते हो उस गेम में, आँखों में पट्टी बांधकर? तो कहने लगा भाभी मुझे माफ़ कर दो, आप ये बात किसी को भी मत कहना। मैं आज के बाद से ये गेम आपके साथ भी कभी नहीं खेलूँगा।
मैंने सोचा अब तो मैं पता लगा कर ही रहूँगी कि आखिर वो मेरे हाथ में क्या पकड़ाता है। एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने अपने देवर से कहा, जो गेम तुम मेरे साथ खेलते हो, चलो एक बार और खेलते हैं। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हो गया और कहने लगा, ठीक है भाभी, आज तो मैंने सोच ही लिया था कि चाहे जो भी हो जाए मैं ही जीत कर रहूँगी। मैंने एक पतला सा कपड़ा निकाला जिसमें से आर पार दिखाई दे। फिर मैंने अपने देवर से कहा कि अगर मैं जीत गई तो आप मुझे 10,000 रुपये दोगे और मैं हार गई तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगी। आज तो मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी, क्योंकि आज मैं चीटिंग जो करने वाली थी। मेरी बात सुनकर मेरा देवर बहुत ही खुश होकर कहने लगा, लगता है कि भैया ने आपको पैसे दे दिए। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे भैया ने मुझे पैसे दे दिए। फिर मैंने अपने देवर के हाथ में वही कपड़ा दे दिया जो मैंने निकाला था, जिससे आर पार दिखता था, और उससे कहा, इस कपड़े को मेरी आंखों में बांध दो। अब जैसे ही देवर ने लचीली चीज़ को बाहर निकाला, मेरी तो जान ही निकल गई। चीख कर मैंने उसे धक्का दिया और खुद से दूर कर दिया। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या है तुम मेरे हाथ में दे रहे थे? कहने लगा, भाभी, मैं इसे पकड़ कर लाया हूँ। मैंने इसे समझाया कि अगर इसने मुझे काट लिया होता तो पता है तुम्हें कितने इंजेक्शन लगाने पड़ते। मुझे कहने लगा कि ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और इसका नाम मैंने टॉमी रखा हुआ है। चीख की आवाज़ सुनकर मेरे पति वहाँ दौड़े आए। मेरे पति ने देवर के हाथ से उस गिनी पिग को देखकर उसे बहुत डांटा और फिर कहा कि जहाँ से लेकर आए हो इसे वहाँ जाकर छोड़ आओ। मेरे पति मुझे कहने लगे कि ये पागल है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये जन्म से ही पागल है। हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया था पर ये ठीक नहीं हुआ, इसलिए तुम इससे दूर रहा करो। उस दिन के बाद से मैंने अपने देवर से दूरी बना ली थी।